जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने सिर मुख से की है। सुनहु तात तुझे कारण आयऊं, सो सब भयऊ दर्श तब पायऊं। देखो परमो पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुख दे दुख पुंजिन सावनी। सादरता ते सुनावो मोही, बारो बारो बिन वहु प्रभु तो ही। सादरता ते सुनावो मोही, बारो बारो बिन वहु प्रभु तो ही। बारो बारो बिन वहु प्रभु तो ही। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था, सुनहु तात तुझे कारण आयऊं, सो सब भयऊ दर्श तब पायऊं। वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब मिट गए। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली तथा कथा को आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ। सुनति गरुड़ो कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउता सुमनु परम छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथमयति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेस बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहेस बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेस मन लाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेस मन लाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेस मन लाई। तब शिशु चरित कहेस मन लाई। गरुड़ जी की ब्रह्म सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरिति कहे विविध विधि, मनुमह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन करना। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने रघुवीर जी की विवाह का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज यश भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा।
फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस अर्थात राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद अर्थात बातचीत कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सरि उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन वखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गहे जा प्रभु शुक्रासी। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्ट क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ शुक की राज प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधिपुर आई, भरत रहन शुरु पति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट मुनि बरनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा उन्होंने काकभूषुंडी अर्थात गरुड़ जी से कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। कहे बिरादु बधु जे विध, देह तजी सर्वंग, बरन सुती छनु प्रीत पुण्य, प्रभु अगस्त शतसंग, बरन श्रुति छनु प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त शतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर का त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।